प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर मैंने एक वीडियो बनाया था, जैसे कि आपने देखा ही होगा। उस वीडियो में आपको बताया था कि 3 स्टेप होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने सर्वे का फॉर्म फिल किया हुआ है, वो चाहे आपने ऑनलाइन फिल किया हुआ है या फिर ऑफलाइन फिल किया हुआ है, तो इसका जो है 3 स्टेप होता है। वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है लिस्ट में नाम आती है, जिसका अनुमोदन जो है ग्राम पंचायत के जो भी आम सभा होता है, ग्राम सभा होता है, उसके माध्यम से की जाती है। और उसके बाद ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो बेनिफिट है ना, जो भी लाभार्थी है उनको दी जाती है पक्का घर बनाने के लिए। उस वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कहा कि मेरे यहाँ जो पंचायत स्तर का वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। आप बोल रहे हैं कि अभी इसका वेरिफिकेशन पेंडिंग है। तो आपको बता दें कि देखिए, अभी मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसका वेरिफिकेशन जो है पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ और हर जगह नहीं हुआ, क्योंकि देखिए इसमें 3 स्टेप है। पहला स्टेप है कि आपका जो है पंचायत स्तर पे वेरिफिकेशन होगा कि वाकई में आपने सर्वे का फॉर्म भरा हुआ है, तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के जो क्राइटेरिया है उसको आप फुलफिल करते हैं कि नहीं करते हैं। इसका जो है फिजिकल सत्यापन होता है, वेरिफिकेशन होता है, देखा जाता है कि वाकई में आप उसके लायक हैं कि नहीं हैं। यहाँ से रिपोर्ट बनाकर जो है प्रखंड को दी जाती है, प्रखंड सत्यापन करता है, वेरिफिकेशन करता है। फिर प्रखंड अपना जो रिपोर्ट है ना सीधे जिला को सौंपती है, और जिला जो भी समिति होता है ना, इसका एक लिस्ट तैयार करता है कि इतने लोगों ने जो है सर्वे का फॉर्म भरा, जिसमें से इतने लोगों का जो है नाम यहाँ पे हटा दिए जाएंगे जो कि इसके पात्र नहीं है, इन्होंने फॉर्म को भर दिया हुआ है, वो चाहे ऑफलाइन भरे हुए हैं फिर ऑनलाइन भरे हुए हैं। वहां से लिस्ट तैयार हो जाएगा। लिस्ट तैयार होने के बाद जो भी वहां के जिला पंचायती राज पदाधिकारी होंगे, उनके जो द्वारा गठित टीम होगा वो लिस्ट बनाकर देगी, और वो क्या करेंगे, जो भी पंचायतवार जो भी पंचायत के लोग हैं, जैसे कि मान लीजिए पंचायत सचिव हैं, उनको जो है लिस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। अब लिस्ट में क्या होगा कि जो भी आपके पंचायत में ग्राम सभा लगेंगे, इसके लिए ग्राम सभा लगता है जिसमें कई सारे सदस्य होते हैं, जिनके माध्यम से इसका अनुमोदन की जाती है। अनुमोदन का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि आपके पंचायत में अगर 50 आवास आया हुआ है और आपका जो लिस्ट है ना वो यहाँ पे तैयार हुआ है, जिसमें समझिए कि वेटिंग लिस्ट में लगभग 150 लोग हैं, तो सबको कैसे बेनिफिट मिलेगा, कोई अपने घर से तो बेनिफिट नहीं देगा। तो वहां पे क्या होता है ना कि अनुमोदन होता है कि किसको जो है ज्यादा जरूरी है, कहाँ पे देना चाहिए, कौन से टोला में कितना देना चाहिए, कौन सबसे ज्यादा नीडी है जिसको देना चाहिए। तो उस ग्राम सभा आम सभा के माध्यम से क्या होता है कि इसका अनुमोदन की जाती है, और उसी अनुमोदन के आधार पे उसका जो लिस्ट है ना वो रेडी होता है, और उसका आवेदन फॉर्म फिलअप होता है। मतलब कि पहले से फिलअप हो गया, लिस्ट में नाम आ गया, तो उसका ही सेक्शन होता है। अब जैसे ही सिलेक्शन होगा तो उसको भेज दी जाएगी, जो भी इसके विभाग है उनके द्वारा अप्रूवल के लिए, वहां से अप्रूव होगा, फिर आपको पेमेंट यहाँ पे मिलेगा, जो कि 3 किस्तों में मिलता है। समझ रहे हैं ना। तो अभी क्या है ना कि पंचायत स्तर पे आपका जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ है, बहुत सारे जगह पे देखेंगे तो कंप्लीट हो गया है। अगर आप को नहीं पता है तो समझिए कि आपका वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली कर लिया गया होगा। हो सकता है कि आपके घर पे जो भी पंचायत सचिव है आए होंगे, या फिर उनके रिलेवेंट जो भी आवास सहायक वगैरह वगैरह वो आए होंगे, नहीं तो ऑटोमेटिकली भी कर लिया जाता है। कई जगह देखा जाता है जो आपके लोकल जनप्रतिनिधि है ना, उनसे पूछ के भी आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कई बार। तो वेरिफिकेशन होने के बाद ही आपका लिस्ट तैयार होगा, उस लिस्ट के आधार पे, अनुमोदन के आधार पे आपको बेनिफिट मिलेगा। अब ऐसे नहीं है कि आपका नाम जुड़ गया तो आपको अभी बेनिफिट नहीं मिल रहा है तो आगे भी नहीं मिलेगा, नहीं, फिर आवास आएगा तो हो सकता है कि आपको बेनिफिट मिले, ठीक है ना। तो इसमें जो लिमिट होता है ना, उस लिमिट को ही देखा जाता है। अगर 50 आवास है तो 50 लोगों को ही मिलेगा, बाकी 150 लोग वेटिंग लिस्ट में, तो सबको तो नहीं दिया सकता ना, तो फिर अगले टर्म में उनको दी जाएगी, अगले वित्तीय वर्ष में उनको मिलेगा। तो इस तरह से इसकी सारी चीजों को तय की जाती है। इतना आसान नहीं है। कोई समझता है कि हम फॉर्म को भर लेंगे तुरंत हमें बेनिफिट मिल जाएगा, तो भाई इतना आसान नहीं है, ध्यान रखिएगा। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, पेशेंस बनाकर रखना है, क्योंकि देखिए सर्वे का फॉर्म आपने बहुत पहले भरा, अभी तक इसका वेरिफिकेशन मोड है। बहुत सारी जगहों पे वेरिफिकेशन कंप्लीट हो रहे हैं, और उसका में जो भी लिस्ट है उसको जारी हो रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे लोगों का नाम कट रहे हैं जो इसके लिए पात्र नहीं है। समझ रहे हैं ना। ये सारे अपडेट है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा, तो उसी पे हम ये वीडियो बना रहे हैं कि क्या कुछ अपडेट है। मैंने कई सारे लोगों से पता भी किया, आवास सहायक से भी मैंने बात किया, वो लोग वेरीफाई कर रहे हैं पंचायत स्तर पे, काफी जगह वेरीफाई हो भी गया है और काफी जगह होने वाला है। तो इसका रिपोर्ट सीधे प्रखंड को होगा, प्रखंड यहाँ पे जिला पे करेगी, जिला समिति इसका गठन करके एक लिस्ट बनाएगा, लिस्ट पंचायत वार दे दी जाएगी, अनुमोदन होगा, फिर इसका बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने भी सर्वे का फॉर्म भरा हुआ है, वेट करिए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को लाइक करिए। लिस्ट अभी आप खुद से नहीं देख सकते हैं, जैसे लिस्ट आएगा आपको बता देंगे कैसे देखना है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।